पशुधन हिताय चैनल के डेयरी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 1 किलो दूध के पीछे कम से कम लागत कितनी आती है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो लागत आती है किसी भी लाइवस्टॉक बिजनेस में, वो आती है पशु खाद्य पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पशु खाद्य में करीब 60 से 70% खर्चा आता है। उसके बाद गाय की खरीदाई पे खर्चा आता है। उसके बाद कामगार या लेबर के पीछे खर्चा आता है। बाद में मेडिसिन्स, बाद में व्यवस्थापन, बर्तन आदि चीज़ों में खर्चा आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि करीबन 1 किलो दूध के पीछे जो कम से कम लागत आई है वो 22 रुपये आई है। अगर गाय का दूध 15 लीटर के करीब 15वें या 20वें दिन में समझ लिया जाए तो वो उसके बैच में करीबन 5,000 लीटर के आसपास दूध देगी, ऐसा समझ लेते हैं। ये एक जर्सी गाय है, ऐसा समझ लेते हैं। और जो खर्चा आएगा और जो बचत होगी या हमें प्योर जो प्रॉफिट मिलेगा वो करीबन 49 रुपीज़ मिलेगा इसमें। अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 22 रुपये और समझ लीजिए कि उसका दूध का दाम है वो 25 रुपये है, तो सिंपली ये हो जाएगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 22 रुपया, तो 25 रुपया उसकी दूध की कीमत है। तो जो दूध मिलेगा वो करीबन अभी 15 लीटर है, तो उसको सिंपल गुना किया जाएगा इससे 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 से। और जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 1 लीटर दूध के पीछे, तो इसको गुना किया जाएगा 15 से। सो जो भी और इनको ये दोनों सूत्रों को अगर माइनस कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका प्रॉफिट, यानी हर एक पशु के पीछे फ़ायदा। सो हर एक बैच में ये बढ़ते जाता है। करीबन दूसरे बैच में 10% से ज़्यादा मिल्क मिलता है और तीसरे बैच में करीब 15% से ज़्यादा दूध मिलता है। सो पहले बैच में अगर यही दूध 15 लीटर रहेगा 15वें 20वें दिन पे, तो ये करीबन 17-18 लीटर तक चला जाता है और तीसरे बैच में और बढ़ता है। तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किया है कि दूसरे बैच में 10% से ज़्यादा और तीसरे बैच में 15% से ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हर एक पशुओं के पीछे जो फ़ायदा होता है वो उसके मल्टीपल में वो बढ़ते जाएगा। ये 10% से बढ़ा, बाद में 15% से बढ़ा। सो अगर हम बात किया जाए कि खर्चा कितना होता है हर एक बातों में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हरा चारा, बाद में सूखा चारा, बाद में पशु खाद्य या दाना, बाद में लेबर, मेडिसिन, व्यवस्थापन, पशु आवास और अन्य चीज़ों में खर्चा होता है। और बाद में एक खर्चा होता है वो भी बहुत बड़ा है, वो है पशु की कीमत। ये इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है सब। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पकड़ा गया है और उसका जो रिटर्न अवधि है, यानी जो रकम वापस करने वाली अवधि है, वो 5 साल पकड़ी गई है। और इसके हिसाब से अगर देख लिया जाए तो करीब खरीदाई की कीमत जो होती है वो इन सब कैलकुलेशन के बाद अगर एक दिन की निकाली जाए तो 61 रुपये या 62 रुपये होंगी ये। और जो सब मिला के जो पशु को आने वाला एक दिन का खर्चा है, जैसे खाना हो गया, एआई हो गया, बाद में पशु की खरीदाई है, जैसे यहाँ से खाना लिया गया है, यहाँ से खरीदाई ली गई है और बाद में यहाँ से एआई लिया गया है, तो वो खर्चा हो जाएगा 303 रुपये। अगर इसको कुछ भी घटाया या बढ़ाया दिया जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पशु खाद्य है, मेनली जो सूखा चारा है वो जो अपने
फार्मर्स हैं उनके यहाँ पे ही होता है, तो वो उसे पकड़ते नहीं है उसको। मगर ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लैंड है वो कुछ कीमत पे ही आती है और उस पे ही हम प्रोडक्शन लेते हैं। तो अगर इसको भी ये अगर घट जाए या बढ़ जाए, तो इसका डायरेक्टली इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे असर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैंने इसको 4 रुपये कर दिया, तो ये 24 रुपये हो गया और उतना ही प्रॉफिट कम हो गया आपका। वैसे ही अगर पशु खाद्य बहुत ज़्यादा जो बढ़ने वाली या कम होने वाली चीज़ है, वो पशु खाद्य है या दाने का प्राइस है। सो अभी देखेंगे कि दाने का प्राइस अगर 30 रुपया हो गया प्रति किलो, तो देखोगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और उतना ही जो पशु को आने वाला फ़ायदा है वो कम हो गया। बाद में अगर लेबर अगर ऐसा फार्मर ऐसा समझता है कि लेबर खुद से कर लेगा काम, तो ये देखो आप, अगर जीरो कर दिया तो उतना ही फ़ायदा आपको दिखाई देगा। वैसे ही अगर मेडिसिन पे अगर खर्चा नहीं हुआ एनिमल में, तो या कम हुआ, समझ लीजिए कि ये 15 रुपये कर दिया जाए, तो फ़ायदा ये बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे चीज़ देखने वाली यही है कि कम से कम ये तो कुछ इसमें कर नहीं सकते, क्योंकि ये खर्चा होने ही वाला है। और कम से कम मेडिसिन में खर्च हो, बाद में व्यवस्थापन में हो, बाद में अन्य चीज़ों पे हो, ये सबसे मेन बात है। और पशु की खरीदाई पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है ये। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पशु की खरीदाई लगभग 75,000 है। अगर इसको हम घर पे ही पशु को तैयार करें, तो देखिए कितना असर होता है। एकदम जो ये है वो बढ़ जाएगा, अपना फ़ायदा ये बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर हमने डिस्क्राइब किया था कि लैक्टेशन कर्व के अनुसार कैसे चेंज होता है अपने फीड में या ड्राई मैटर इनटेक में। अगर वो उस लैक्टेशन कर्व के वीडियो में यह भी बताया गया था, अगर कंसेप्शन या गर्भधारणा अगर बराबर नहीं हुई, तो कितना सारा हमें लॉस होता है, लगभग 18 से 20 हज़ार का लॉस होता है। तो ये अगर एआई अगर 2 के बजाय हमने 4 बार या 5 बार लगा दिया, ये अगर 3 से 4 महीने तक हमारी गाय गर्भधारणा नहीं कर रही है, तो उसका भी कॉस्टिंग बढ़ जाता है। जैसे यही यहाँ पे 4 किया हमने, तो देखेंगे कि फ़ायदा जो है वो घट रहा है, करीब 1 रुपये से फ़ायदा घट जाता है। सो ऐसे ही अगर ड्राई पीरियड अगर बढ़ गया, तो वो भी उसका भी जो खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। बाद में अगर वो बाद में अगर दूध कम दे रही है, या यहाँ पे अगर समझ लेते हैं कि ये 15 या 20 दिन में अगर इसका दूध 10 ही लीटर रहा, जो कि हमारे लो प्रोड्यूसिंग एनिमल में होता है, तो यहाँ पे अगर 10 कर दिया, तो ये जो है वो कंप्लीट माइनस में चला गया। तो इसके वजह से हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल जो है वही कम से कम 12 से 15 लीटर तक हो, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे ही हमारा जो खर्चा है वो निकलेगा एनिमल से, और हमारा जो प्रॉफिट है वही आएगा। नहीं तो हमारी जो बिज़नेस है वो लॉस में चला जाएगा। इसको अगर हमने 20 लीटर की गाय से कंपेयर किया, तो देखोगे आप कि वैसे ही उसी अनुपात में जो प्रॉफिट है हमारा वो आते जाएगा। सो इस तरीके से ये एक्सेल शीट बनाई है। जिसे भी ये एक्सेल शीट चाहिए, वो आप अपना ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन अपने कंटेंट में कमेंट में डाल सकते हो, और उसको हम ये एक्सेल शीट प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू।